हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्टेज जो फर्स्ट जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, उसका प्रिमिटिव वर्जन हम लोग देखेंगे। शॉर्टेज जो फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसका मोड आपका प्रिमिटिव होगा और क्राइटेरिया होगा बर्स्ट टाइम। तो प्रिमिटिव में आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर इन द केस ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, बट नॉन प्रिमिटिव में कोई आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता है। इससे पहले जो भी दो वीडियो देखे हम लोग एफसीएफएस और एसजेएफ, वो आपका नॉन प्रिमिटिव था, बट एसआरटीएफ जो है आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। तो देखिए कैसे शेड्यूल करेंगे हम लोग, एग्जांपल से समझते हैं। ये 5 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5, सबका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमारा दिया हुआ है। अब इस सारे प्रोसेस को हम लोग शेड्यूल करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। यहाँ पे आपको दो काम करना होगा। एक तो ये आपका गैंट चार्ट हुआ, दूसरे इसके पैरेलल में आपको रेडी क्यू को मेंटेन करना होगा। और रेडी क्यू यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। जैसे आपका नॉन प्रिमिटिव में एक बार कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाता है तो सीधा रन में जाएगा और टर्मिनेट होगा, वापिस रन से रेडी में नहीं आएगा। लेकिन आपका इन द केस ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आपका प्रोसेस जैसे रेडी क्यू है, रेडी स्टेट है, रन स्टेट है, रेडी रन। तो इसमें क्या होगा, प्रोसेस आपका रेडी से रन में जाएगा और वापिस फिर रन से रेडी में भी आ सकता है। ठीक है, आएगा ही, आ सकता है क्या, आएगा ही। तो 5 प्रोसेस है। अब हम लोग 0 टाइम से स्टार्ट करते हैं। देखिए 0 टाइम पे रेडी क्यू में कौन आया, P1 आया। अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस है आपका P5। सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस मतलब सबसे कम बीटी किसका है, P5 का है। तो इसमें करना क्या है प्रिमिटिव में, आप लोग समझिएगा ध्यान से। जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए, जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए, तब तक जो रेडी क्यू में प्रोसेस आया हुआ है और जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसको सिंगल यूनिट टाइम के लिए चलाना है। एक एक यूनिट चलाना है और चेक करना है रेडी क्यू में कि और कौन प्रोसेस आया जिसका बीटी बर्स्ट टाइम क्या है, कम है। जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको। कंपटीशन में कोई और दूसरा प्रोसेस नहीं था, केवल P1 था। तो P1 को हम लोग सिंगल यूनिट के लिए चलाए। 0 से 1 तक आपका कौन चलेगा, P1, क्योंकि रेडी क्यू में सबसे पहले P1 ही आया था टाइम 0 पे। अच्छा, अब देखिए इसमें एक काम और आपको करना होगा, ये बीटी को बार बार कट करना होगा। जैसे 6 इसका बीटी था, 1 यूनिट चल चुका, अब रिमेनिंग बर्स्ट टाइम आपका इसका 5 हो जाएगा, 6 - 1 5। अब देखिए दूसरा रेडी क्यू को मेंटेन करेंगे एट टाइम 1। देखिए रेडी क्यू में कौन आ गया, P2। अब देखिए P1 यहाँ पे आया था आपका रेडी से रन में। अब P1 रन से चला जाएगा कहाँ पे, रेडी में। रन से P1 चला जाएगा रेडी में। और P2, दो प्रोसेस है, P1 और P2। P1 का बीटी आपका 5 है एंड P2 का 4। तो जिसका बीटी कम होगा वो शेड्यूल होगा। तो P2 अब आएगा आपका रेडी से रन में और P1 आपका रन से रेडी में। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसमें प्रीवियस प्रोसेस का स्टेट सेव होता है। कहां सेव होगा, पीसीबी में। जैसे P1 का पीसीबी अपडेट हुआ होगा, P1 का स्टेट पीसीबी में बताए थे ना, प्रोसेस का स्टेट होता है। पहले से P1 का जो पीसीबी होगा, हर एक प्रोसेस का सेपरेट पीसीबी होता है। P1 का जो पीसीबी था पहले से स्टेट उसका रन था, अब रन से क्या हो जाएगा, रेडी। और P2 का स्टेट पहले से था रेडी, अब क्या हो जाएगा आपका, रन हो जाएगा। यानी P2 को शेड्यूल करेंगे 1 से 2, 1 से 2 P2 शेड्यूल होगा। P2 का रिमेनिंग बीटी आपका 4 से आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए एट टाइम 2 कौन आया, P3। अब 3 प्रोसेस हो गया, P1, P2, P3। जिसका बर्स्ट टाइम आपका क्या होगा, कम होगा। तो P2 का भी बर्स्ट टाइम 3 है और P3 का भी बर्स्ट टाइम 3 है, दोनों प्रोसेस का। एंड P1 का सबसे ज्यादा है।
तो जब बीटी मैच करेगा, शॉर्टेज जो आप फर्स्ट में बताए थे, जब बीटी मैच करेगा तो 80 को लेंगे हम लोग अराइवल टाइम। तो अकॉर्डिंग टू सीडलिंग क्राइटेरिया P2 पहले आया है, P2 1 पे आया है, P3 2 पे आया है। P2 1 से 2 भी P2 चला, 2 से 3 भी P2 चला, तो P2 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम अब कितना हो गया, 2 हो गया। इसको बोलेंगे यहाँ पे नो CS, नो कॉन्टेक्ट स्विच। यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट स्विच नहीं हुआ क्योंकि 1 से 2 भी P2 चला, 2 से 3 भी P2 चला। अब देखो एट टाइम 3 P4 ऑल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू, P4 भी आ गया। अब रेडी क्यू में है P1, P2, P3, P4। अभी सबसे कम बीटी आपका P2 का ही है, तो 3 to 4, 3 to 4 अगेन कौन चलेगा, P2। 3 to 4 अगेन आपका P2 चलेगा, कोई कॉन्टेक्ट स्विच नहीं हुआ है यहाँ पे। अब P2 का फर्स्ट टाइम कितना हो गया, 1। अब देखिए एट टाइम 4 P5, सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया है। और जब देखिए, जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आएगा, प्रोसेस को सिंगल यूनिट टाइम के लिए शेड्यूल करना है। और जब सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तो आपका ये नॉन प्रिमिटिव की तरह बिहेव करेगा, जैसे नॉन प्रिमिटिव में करते थे। बट किसको करेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम आपका सबसे कम होगा। तो ये देखिए सारा प्रोसेस आ गया है, P1, P2, P3, P4, P5। अब सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है आपका, अकॉर्डिंग टू सीडलिंग क्राइटेरिया सबसे कम बर्स्ट टाइम आपका P2 का है। P5 जरूर था लेकिन ये आपका अभी 1 हो गया, अभी इसका 2 है, तो P2 ही चलेगा। 4 to 5 आपका P2। यहाँ पे इतने दूर में कोई कॉन्टेक्ट स्विच नहीं हुआ है, नो कॉन्टेक्ट स्विच। अब P2 आपका अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। P2 एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अकॉर्डिंग टू सीडलिंग क्राइटेरिया सबसे कम बर्स्ट टाइम आपका P5 का है 2, तो 5, 7। जब सारा प्रोसेस आ जाएगा तो टोटल बर्स्ट टाइम के लिए शेड्यूल होगा P5। यहाँ पे P2 हुआ है, P5 भी आपका टर्मिनेट हो गया। अब देखिए आपका टर्मिनेट कौन कौन हो गया, P2 एंड P5। अब देखिए अब बच गया P1, P3, P4। तो P1 का 5 है, P3 का 3 है, सबसे कम बीटी P3 का है। 7, 3, 10 आपका कौन चलेगा, P3। P3 टर्मिनेट हो गया। अब बच गया आपका P1 एंड P4। तो दोनों का बीटी आपका मैच कर रहा है, 5 दोनों का है, 5 इसका भी है, 5 इसका भी। तो जब बीटी मैच करेगा तो अराइवल टाइम को लेंगे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम P1 शेड्यूल फर्स्ट, 10 to 15 आपका P1 शेड्यूल होगा। एंड P1 के बाद बच गया P4, P4 का 5 है, तो 20 P4। अब हम लोग सबका निकाल लेते हैं CT, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 15 पे कंप्लीट हुआ। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 5। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 10। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 20। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 7। अब निकाल लेंगे आप लोग TAT CT माइनस AT। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देना आप लोग को, जब बेटिंग टाइम निकालेंगे हम लोग तो बेटिंग टाइम में करते हैं TAT माइनस BT। तो ये जो बचा हुआ रिमेनिंग बीटी है उसको नहीं माइनस करना है, जो ओरिजिनल बीटी है, जैसे P1 का ओरिजिनल बीटी 6 है, P2 का ओरिजिनल बीटी 4 है, तो ए वाला माइनस होगा बेटिंग टाइम में। तो SRTF है आपका SJF का प्रिमिटिव वर्जन था। प्रिमिटिव में देखे प्रोसेस कई बार, जैसे P1 आपका रेडी से रन में आया, फिर वापस रन से रेडी में गया, कॉन्टेक्ट स्विच होता है। यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट स्विच हो रहा है, CS कॉन्टेक्ट स्विच, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट स्विच होता है प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव में कोई कॉन्टेक्ट स्विच नहीं होता है। ओके, थैंक यू।